आज हम ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि लगभग टेस्टी बाइट्स के जैसा काम करती है। टेस्टी बाइट आपको पता होगा कि 16,000 पर अभी ट्रेड कर रही है। तो चलिए पहले देखते हैं कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का। मार्केट कैप 400 करोड़ का है, करंट प्राइस 30 रुपये, स्टॉक का पीई जो 8 रुपये का है। मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक का पीई कैसे कम हो सकता है, क्योंकि देखिए कभी भी हमें स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन फ्यूचर को देखकर लगाना होता है, ना कि पास्ट डेटा को देखकर, क्योंकि पास्ट डेटा आपको गलत भी डायरेक्शन दे सकती है। तो हम लोग एक डिस्काउंट करेंगे फ्यूचर को प्रेजेंट वैल्यू के मुकाबले। बुक वैल्यू है 26 का, आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23% का, बहुत अच्छी बात है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का। डेट है कंपनी पर 180 करोड़ का। और कंपनी का रिजर्व के बारे में भी हम बात करेंगे। प्लेस परसेंटेज यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर जो साइन है वो प्लेस परसेंटेज का है, ये हमें कम होता हुआ दिखेगा। तो हम इसमें और भी इंक्रीमेंटल तरीके से अपनी पोजीशंस को बढ़ाएंगे। डेट टू इक्विटी 0.52 का है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी 1200 करोड़ रुपए से लेकर 2600 करोड़ रुपए तक बढ़ाई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 2% की है, तो ये भी थोड़ा कम है। एक चीज़ और देखिएगा कि कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट जो है 23 करोड़ का था यहाँ पर इंटरेस्ट, बट अब देखो आप इंटरेस्ट को कम करते जा रहे हैं कंपनी। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि आपके नेट प्रॉफिट पर भी अंतर दिखेगा, क्योंकि कम इंटरेस्ट देना होगा बोरोइंग्स के लिए, तो आपको नेट प्रॉफिट पर यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। बात कर लेते हैं एनुअल प्रॉफिट लॉस की, तो सेल्स देखो क्या ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव कराया गया है। अब देखो 3000 करोड़ का सेल्स था 2016 में, 4000 करोड़, 5000 करोड़, फिर यहाँ से देखो थोड़ा सा ये 2 ईयर में डिप आया है यहाँ पर, और फिर फाइनली मार्च का जगह आप देखोगे तो 8000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट को कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ग्रो करवाया है। 35 करोड़ अभी मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, इस पर यहाँ पर 45 CR का हमें यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। कहाँ 19 करोड़ से। आप देखना कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ एक क्वार्टर का जो अर्निंग था वो 19 CR हुआ करता था, यहाँ पर एक ईयर का जो अर्निंग था वो 19 CR था, राइट। अभी इस क्वार्टर पे आप देखो 19 CR सिर्फ एक क्वार्टर में बनाया है, और यहाँ पर एक ईयर का जो अर्निंग था वो आपका था 19 CR। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पर हमें ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में। बट कभी भी आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। चलिए आगे देखते हैं कि कंपनी ने कैसा हमें CAGR रिटर्न दिया है। तो 5 साल में 22%, 3 साल में 23% और 1 साल में 193%, यानी 1 लाख को 2,93,000 बनाया 1 साल के अंदर। और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करो तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ भी प्रॉफिट ग्रोथ किया कंपनी ने। सेल्स ग्रोथ भी 18% का बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 3 ईयर का 9% और लास्ट ईयर में 14% का। चलिए बैलेंस शीट भी एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर देखो तो 160 करोड़ से आप यहाँ पर अपने रिजर्व्स को कर देते हो 274 करोड़, और बोरोइंग्स को 225 से ले जाकर कर देते हो 180 करोड़। तो एक बहुत यहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट का यहाँ पर दिख रहा है जेस्चर कि वो अपने बोरोइंग्स को कम करना चाह रही है और रिजर्व्स को साथ ही साथ बढ़ाना चाह रही है। एक चीज़ और देखेंगे हम कि इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कैसा कर रही है। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट्स देखो, यहाँ पर 25 CR का था, यहाँ पर बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट, एंड देन कंपनी यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज़ कर रही है। जैसे कि हम और आप कहीं FD या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं पैसे बढ़ाने के लिए, तो कंपनी भी उसी तरह से मे बी बॉन्ड्स या कुछ एसेट परचेज करने में या फिक्स डिपॉजिट करने में भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण देखिए अल्टीमेटली सभी का मोटिव होता है पैसा बढ़ाना। तो कंपनी भी अपने कोर बिजनेस के अलावा भी कुछ और तरह के इन्वेस्टमेंट करती है, बट हमें ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। ये एक सेकेंडरी फैक्टर है। प्राइमरी फैक्टर ये रहेगा कि कंपनी जिसे सोचकर हम लोगों ने कोर बिजनेस को सोचकर कंपनी में पैसा लगाया है, वहाँ से कंपनी पैसा जनरेट कर रही है कि नहीं। तो सेल्स फिगर आप देख सकते हो, OPM देख सकते हो। यहाँ पर OPM कंपनी की अच्छी नहीं है 2%, बट वी ऑलवेज रिलाई ऑन फ्यूचर, राइट। हम लोग फ्यूचर पर प्रोबेबिलिटी रखते हैं, फ्यूचर पर बेट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूँ, देखिए कैश फ्लो कैलकुलेशन करने से पहले आप कैश फ्लो भी देख लो। कैश फ्लो में आपका 147 CR है 2021 में, और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रहना ही चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। मे बी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रही होगी या एसेट परचेज में इन्वेस्ट करनी होगी। तो अगर ये फिगर नेगेटिव है तो बताता है कि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, तो ये फिगर नेगेटिव होगी। फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी अपने कंपनी को चलाने के लिए किस तरह से फिनेंस कर रही है। मे बी कहीं से बोरोइंग्स को चुका रही होगी, तो अगर बोरोइंग्स को कहीं से चुकाएगी तो ये भी पैसा बाहर जा रहा है कंपनी से, तो वो भी नेगेटिव दर्शाएगा। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है तो वो अच्छी साइन है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर शेयर होल्डर पोजीशन भी काफ़ी अच्छा तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ मार्च 21 वाले क्वार्टर में 69% दिखा है, थोड़ा सा यहाँ डिप हुआ है। मे बी कोई प्रमोटर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या कुछ और साइन है, तो ये हमें नेक्स्ट क्वार्टर में भी पता चलेगा। और बाकी पब्लिक का 29% लगा हुआ है इस पर पैसा। अब देखिए मैं बताता हूँ कि क्यों मैं फ्यूचर को डिस्काउंट करने वाला हूँ और कैसे डिस्काउंट करने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए जाऊँगा आपके इस क्वार्टर की रिजल्ट के लिए कि ये जो रिसेंट क्वार्टर है उसकी EPS देखेंगे, और
हम देखेंगे कि अगर कंपनी ग्रोथ मेंटेन कर सकती है इसी ईपीएस से 4 क्वार्टर के लिए तो ईपीएस क्या निकल कर आएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि करेंटली इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है भैया यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1.44। तो 1.44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है 5.76। और जब हम करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर कर देंगे, करेंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है कंपनी की 30 रुपये और वो जो ईपीएस है 5.76। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स यहाँ पर 5.2 निकल कर आएगा। अभी देखिए कॉम्पिटिटर्स की ईपीएस यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है। कंपनी का जो करंट ईपीएस देखिए, कॉम्पिटिटर का जो पीई है 92, 11, 76, 53, 23। तो अभी भी आप देखो, अगर आप फ्यूचर को यहाँ पर एज्यूम करके चलते हो, देखिए आपको थोड़ा मोड़ा एजम्पशन यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। विदाउट एजम्पशन आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो पास्ट वैल्यू को देखकर, क्योंकि पास्ट वैल्यू तो भैया पास्ट वैल्यू ही है। आपको यहाँ पर फ्यूचर को डिस्काउंट करना होगा प्रेजेंट रेट के मुकाबले, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ एजम्पशन ले सकते हो। और हम इस कंपनी से चाहेंगे कि हमारा सीजीआर जो रिटर्न हो करीबन 40% से ऊपर का रिटर्न हो, ताकि अराउंड 2.5 साल में आपके पैसों को यह कंपनी डबल कर दे। उसके नीचे हम काम नहीं करना चाहेंगे किसी भी कंपनी के साथ। एक चीज़ और देखना कि 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 280 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व्स है। तो अब इसमें ज़्यादा वहाँ पर कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अब अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप सलाह ले सकते हो कि आपको करना क्या है। तो मैं कंपनी का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज कर देता हूँ। तो कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज का बेसिकली देखिए काम क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल, मील्स एंड अदर एग्रो प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट एग्रो प्रोडक्ट्स पे भी काम करती है। आप इसकी एक बार वेबसाइट जाकर देख लेना, तो उसमें भी आपको n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगी कंपनी कौन कौन सी चीज़ों पर काम करती है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि एडिबल ऑयल, कैस्टर ऑयल डेरिवेटिव्स, ओलियोकेमिकल्स, फीड एंड अदर मील्स, सीरियल, स्पाइसेस एंड ऑयल सीड्स। सो बहुत सारी यहाँ पर n नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग है कंपनी की, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो इस तरह से मेरा एक एजम्पशन रहा कंपनी के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर जो पॉइंट है देखने वाली कि ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी की वो है 2% की। इसे कंपनी को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, कितना सेल्स बना रही है और प्रॉफिट मार्जिन बना रही है, तो ये यहाँ पर एक फैक्टर इंप्रूव करना होगा। प्लेस परसेंटेज कंपनी को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। ये 2 फैक्टर अगर इंप्रूव होती है आने वाले क्वार्टर में मिलती है तो आप भी इसका ध्यान देना। मैं भी इस पर आपको वीडियो बनाकर रखूँगा, आप देख सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में जानना है, राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप रेलटेल के बारे में जानना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।